हेलो बच्चों। आज है 15 दिसंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36, जिसमें हमारा अध्याय 9 चल रहा था। इसमें हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, जो कि है 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, इसमें 1870 से 1947 तक क्या क्या चीज़ें हुई थी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछली वर्कशीट में भी। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, तो ये किससे रिलेटेड था? गांधी जी से। ठीक है, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। अब देखो, असहयोग आंदोलन तो ख़त्म हो चुका था चौरी चौरा कांड के बाद में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जो गांधी जी के अनुयायी थे, मतलब गांधी जी को मानने वाले थे, तो वो क्या करते हैं, जो ग्रामीण इलाके थे, गाँव के जो इलाके थे, उसमें रचनात्मक कार्य करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि उन्हें हम कैसे अच्छा कर सकते हैं गाँव को, उसमें क्या क्या हमें इस तरह से कार्य करने चाहिए, उन पर वो जोर देने लगे थे। ठीक है, जिसमें कि चित्तरंजन दास जी थे और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या दलील दी, मतलब इन्होंने क्या कहा कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। जो परिषदों के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। जब वो इसमें हिस्सा ले लेंगे परिषद चुनाव में, तो वो परिषद बनेंगे और उसके बाद में क्या होगा, वो परिषद बनने के बाद में अपनी जो सरकारी नीतियां हैं उनको प्रभावित करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे कुछ बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन अगर हम किसी ऐसी पोस्ट पर बैठ जाएंगे जहाँ पे उनकी बातों को सुना जाए, तो हम सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। अब क्या था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों क्या थे, ये इस दशक में होने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। जब ये घटनाएं हो रही थी उस टाइम पे क्या था, जो क्रांतिकारी भगत सिंह जी थे वो भी सक्रिय थे, मतलब एक्टिव थे उस समय पे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो इस दशक के आखिर में क्या हुआ, जब ये दशक चल रहा था तो उसके आखिरी में, जब वो ख़त्म होने वाला था दशक, मतलब क्योंकि देखो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, 1922 में। तो ये क्या है, 1921 से लेकर 1930 तक के समय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आखिर में क्या हुआ था, जब ये 1930 आने वाला था, तब देखो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। क्या किया था कांग्रेस ने, जो पूर्ण स्वराज की बात थी तो उसको प्रस्ताव के रूप में पारित किया था। ठीक है, आगे देखो, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखो, वैसे हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो था ये, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसकी वजह से 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, उस समय आज़ाद तो नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था, क्योंकि कोई तो हमें ऐसे आज़ाद नहीं करेगा, उसके लिए तो हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय क्या था कि नमक के जो ब्रिटिश सरकार थी वो उसमें काफ़ी ऊंचे दामों में कर लगाती थी। ठीक है, तो इन्होंने इन सब का विरोध करते हुए गांधी जी ने क्या कहा था कि 1930 में कि हम
नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे, ठीक है, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। एकाधिकार का मतलब सिर्फ सरकार का ही अधिकार था और किसी का भी उस पर कोई अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। अब देखो, टैक्स वसूलना पाप है, क्यों पाप है? क्योंकि ये तो हमारे खाने की एक चीज़ है, मतलब खाने का एक हिस्सा है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर ये सारे अपने खाने में नमक का यूज़ तो करते हैं। तो इस पे अगर किसी को खाने पर भी टैक्स देना पड़ेगा तो ये एक प्रकार का क्या है, पाप है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि बिना नमक के तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने नहीं दिया। अब देखो, क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उन्हें नमक की तो ज़रूरत है, हर खाने में नमक की ज़रूरत है, तो ये तो बुनियादी हिस्सा है हमारे भोजन का। तो इस पर क्या था, टैक्स वसूलना पाप था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो नमक सत्याग्रह था, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि जो शिकायत थी, जो स्वतंत्रता की चाह थी उनके अंदर, तो उसने क्या किया, सभी से जोड़ दिया। सभी से जोड़ दिया से मतलब ये है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सबको मतलब इस पर से टैक्स हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो अमीर थे और गरीब थे, इनके बीच में जो मतभेद था वो पैदा होने नहीं दिया। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये देखो दांडी मार्च। अब देखो इसमें दांडी मार्च क्या था, मार्च का मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है। तो जो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी पैदल जो यात्रा की थी उसे बोलते हैं दांडी मार्च। देखो इसमें गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए, ठीक है। दांडी के नाम से एक तट है, वहाँ तक ये पैदल चल के गए थे, जिसकी दूरी 240 किलोमीटर थी। और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। जो भी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, उस पर कोई भी किसी का भी अधिकार नहीं था। अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, जो भी बिखरा पड़ा था नमक उन सबको इकट्ठा किया और इस तरह से उन्होंने जो भी ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बना रखा था उसका उल्लंघन किया। यहाँ पे देखो एक चित्र में आपको दिख रहा है, गांधी जी से नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, दिख रहा है ना सबको। अब देखो उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। अब क्या होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, तो उससे अगर हमें नमक निकालना हो क्या करेंगे, हम उस पानी को उबालते हैं और नमक को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या किया था कि किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सिर्फ नमक के मुद्दे को ही पत्र में प्रकाशित किया गया था या लिखा गया था। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। अब देखो इन्होंने तो सिर्फ यात्रा ही की थी ना, उसकी कुछ भी किसी से नहीं कहा। तो गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो इन्होंने क्या किया था, शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया था ये, ठीक है। लेकिन जो सरकार थी उन्होंने इसे बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया था। बर्बरतापूर्वक मतलब हिंसा को अपना करके, मार काट करके, ठीक है। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। क्या किया सरकार ने, जो हजारों क्रांतिकारी थे, उनके अनुयायी थे गांधी जी के, उनको जेल में डाल दिया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। अब इन सब चीज़ों का संघर्षों को देखते हुए सरकार ने क्या किया 1935 में, क्योंकि ये 1930 की बात है, दांडी मार्च, ठीक है। तो 1935 में क्या किया, इन सबको देखते हुए प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
पहले तो सब कुछ केंद्र में होता था, ठीक है, लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें जो प्रांत की यानी कि स्टेट की, राज्य की जो स्वायत्ता है उसका प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 1937 में सरकार ने ऐलान कर दिया था कि जो प्रांतीय विधायिकाएं हैं उसके लिए भी चुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जब ये चुनाव कराए गए थे फिर इनका परिणाम आया, रिजल्ट घोषित हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो 11 में से 7 प्रांत, ठीक है, आधे से ज़्यादा जो प्रांत थे उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई थी। फिर क्या हुआ, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब देखो 1937 में तो ये हुआ था 11 में से 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2 साल के बाद ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो इसमें कौन प्रमुख था, हिटलर, ठीक है। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, तो उसका सब विरोध कर रहे थे ब्रिटेन की सरकार। तो ब्रिटेन की सरकार का ही राज था हमारे देश भारत पर उस समय, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने हिटलर के प्रति जो आलोचना करते थे या उसके विरुद्ध बोलते थे हिटलर के प्रति, तो उसमें मदद दी, ठीक है। कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रूप से उसका विरोध किया था, ठीक है। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो ये क्या चाहते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, भारतीय ऐसा सोचते थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे द्वितीय वर्ल्ड वार में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अंग्रेज हमें भारतीयों को आज़ाद कर देंगे, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने उनका साथ भी दिया था। अंग्रेज़ों ने ये बात नहीं मानी। अब वो लोग तो ये सोचे थे कि स्वतंत्र कर देंगे ये हमें अगर इनका साथ देंगे युद्ध में, तो लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी बात, क्रांतिकारियों की बात नहीं मानी। इसलिए क्या हुआ, कांग्रेसी जो सरकार थी उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। अब ये देखो हमारे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे। ये आपको बताना है कि चुनाव में क्यों भाग लेना चाहते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ मिल जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और कब पारित हुआ था ये बताना आपको, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना था, क्योंकि ये हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा था, ठीक है, इस तरह से लिख देना इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। जो दांडी यात्रा करी थी गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो ये हमारे भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसको किस प्रकार से प्रभावित किया था, ये इसका आंसर लिख लेना, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आई होगी। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।